Good morning, class. Thank you. In previous lesson, we learned the contributions of Muslim scientists in the field of biology. Now, we learn the contributions of non-Muslim scientists in the field of biology. So, first scientist, William Harvey. He described circulation of blood. विलियम हार्वे इसने ब्लड सर्कुलेशन के मतलब बताया. सेकेंड, गैलीलियो. ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन स्मॉल ऑर्गेनिज्म. गैलीलियो ने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसने माइक्रोस्कोप इजाद की उनको एग्जामिन करने के. रॉबर्ट हुक. ही डिस्कवर्ड द सेल, a basic unit of living organism. रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया और बताया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट. नंबर 4, लिनियस. ही डेवलप्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिज्म एंड गेव नोमेनक्लेचर, देयरफॉर कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. लिनियस ने एक मेथड बनाया क्लासिफिकेशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म को उसने क्लासिफाई किया और फिर उनके नाम रखे. इस तरह से इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन सीखी. नंबर 5, श्लिटर एंड श्वान. ये दो साइंटिस्ट हैं. They work on the detailed structure of plants and animal cells and finally gave cell theory. Schlitter and Schwann, इन दोनों ने प्लांट और एनिमल्स के सेल का स्ट्रक्चर बताया और फाइनली एक सेल थ्योरी पेश की. लॉयड पास्चर. He discovered bacteria as a cause of many diseases like tuberculosis. लॉयड पास्चर ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया और बताया कि ये बहुत सारी डिजीजेस की वजूहात बनता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं. जे लिस्टर. ही डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक्स, फॉर एग्जांपल आयोडीन एंड कार्बोनिक एसिड. जे लिस्टर ने एंटीसेप्टिक दरियाफ्त की, जैसे कि आयोडीन और कार्बोनिक एसिड, ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन. नंबर 8, ई जेनर. ही डिस्कवर्ड मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. ई जेनर ने वैक्सीनेशन मीन वैक्सीन दरियाफ्त की स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट. चार्ल्स डार्विन. ही रोट हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज about evolution of different species through natural selection. चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था. उसने जितने भी जानदार हैं उनके ओरिजिन, उनकी इब्तिदा के मतलब बताया और फिर किस तरह से उन स्पीशीज में तब्दीलियां होती हैं और उनकी नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से होती है, कुदरती तौर पे किस तरह से वो आगे सर्वाइव करते हैं, उसके मतलब बताते हैं. ओके. In this question, we learn about biogenesis and an experiment in favor of biogenesis. What is biogenesis? The living being can develop only from other living beings is called biogenesis. This concept was given by Reddy. Biogenesis एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जानदारों से जानदार ही जन्म लेते हैं, यानी कि जानदारों से सिर्फ जानदार ही पैदा होते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को रेडी ने पेश किया. रेडीज एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस. रेडी ने कॉन्सेप्ट जो बायोजेनेसिस का दिया उसके मतलब हम पढ़ते हैं. रेडी पुट सम डेड स्नेक इन द बॉटल. रेडी ने कुछ मुर्दा सांप एक बोतल में डाले.
flies gathered around the bottle. बहुत सारी मक्खियां उस बोतल के इर्द गिर्द घूमने लगी. After 3 days, maggots appeared in their bodies. उन मुर्दा सांप की बॉडीज में छोटे छोटे कीड़े रूनमा हुए जिनको मैगोट्स कहते हैं. After about 8 days, these maggots transformed into pupae. तकरीबन 8 दिनों के बाद ये मैगोट्स जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं इसमें प्यूपे. प्यूपे उन मैगोट्स की एक डेवलप्ड शेप होती है, उसको हम प्यूपे कहते हैं. Some of these pupae were then transferred to separate glass container covered with a sheet of paper. उसने उनमें से कुछ प्यूपे लिए और इनको एक दूसरे शीशे की बोतल में डाल दिया और उनको ऊपर से एक पेपर से क्या ढांप दिया. After about 8 days, a fly emerged from each pupa. तकरीबन 8 दिनों के बाद वो देखते हैं कि हर प्यूपे में से एक मक्खी रूनुमा होती है, एक मक्खी निकला. These flies were similar to those which visited the body of the snake. ये मक्खियां बिल्कुल उन मक्खियों से मिलती जुलती थी जो सांप की बॉडी पे आती थी, उनकी बॉडी पे आके बैठती थी. So रेडी फाइनली एक रिजल्ट लेते हैं. From the above experiment, it was concluded that maggots were the offspring of flies. इससे ये नतीजा निकलता है कि ये मक्खियां असल में उन मैगोट्स में से ही निकली हुई थी, यानी कि ये उनके बच्चे हैं. It was concluded that maggots were the offspring. See here carefully. It was concluded that इसका नतीजा ये निकला कि ये मैगोट्स जो थे वो मक्खियों के ही क्या थे, बच्चे थे.